अब देखो बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस होते हैं, एक तो बाएं साइड में होता है और एक दाएं साइड में होता है, ठीक है। बाएं साइड में जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। और ये है रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है। ये है रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है। अगर बाएं साइड का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, तब इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर राम सेज श्याम आया है तो इसमें आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। यानी जैसे राम टेल से श्याम कर दिया तो आगे कोई चेंज नहीं होगा। और अगर इधर जैसे सेड टू आ गया है, सेड टू मतलब पास्ट टेंस आ गया है, अगर यानी रिपोर्टेड वर्ब में अगर पास्ट टेंस है तो आपको रिपोर्टिंग क्लाज में क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। टेंस परिवर्तन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इधर क्या है यानी प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है तो बदलाव नहीं होगा आगे। और अगर इधर क्या है, अगर पास्ट टेंस है तो आगे बदलाव होगा। जो 5 प्रकार के बदलाव होते हैं मैंने आपको बता दिए कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और अगर सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसको अपन चेंज करके देखते हैं। तो राम सेड टू श्याम, तो सेड टू किस में बदलेगा? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा। तो राम आस्क्ड श्याम, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपको? सेड टू को चेंज भी करना है। किस क्या करना है? सेड टू को चेंज भी करना है। तो सेड टू किस में बदलेगा? यहाँ पे आस्क्ड में बदलेंगे। कब? जब सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो सेड टू को चेंज कर दिया किसमें? आस्क्ड में। फिर आप क्या करेंगे? कनेक्टिव देखेंगे, जोड़ने वाला शब्द क्या है। तो इधर देखिए, अगर यहाँ पर WH वर्ड है, क्या है? WH वर्ड है तो WH वर्ड से जोड़ेंगे आप। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो किससे जोड़ेंगे? इफ से जोड़ेंगे। ये दो बातें ध्यान रखनी है। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड से जोड़िए, और अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ से जोड़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर WH वर्ड है तो WH वर्ड से मैंने जोड़ दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी सकारात्मक वाक्य बनाना है। सकारात्मक वाक्य में क्या करते हैं? सबसे पहले अपन कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद में टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, फिर कर्म, फिर शेष चीज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नंबर वाइज हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कर्ता लिखना है। अब कर्ता देखो यहाँ पर यू आया है। अब यू आया तो आपको क्या करना है? इस सन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आई वी है तो आप किसके पास जाएंगे? रिपोर्टेड जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के पास जाएंगे। और अगर यू है, अगर यहाँ पर यू है तो आप किसके पास जाएंगे? आप ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। और अगर यहाँ पर ही, सी, इट और किसी का नाम है तो आप क्या करेंगे? एन फॉर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना आपको। जैसे अगर यहाँ सीता होगा तो आप सीता का सीता लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? यू है तो किसके पास जाएंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट श्याम है, श्याम एक लड़का है तो उसके लिए सर्वनाम क्या काम में लेंगे? ही लेंगे। आप यहाँ लिखेंगे आप ही, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? टेंस परिवर्तन करेंगे। अगर यहाँ पर विल है तो आप क्या करेंगे? वुड में चेंज कर देंगे। विल को किस में चेंज कर देंगे? वुड में, यानी इसका पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब वर्ब लिख दो तो गो का गो आ जाएगा। यानी जब विल को वुड में बदल देते हैं, सेल को शुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, मेक को माइट में बदल देते हैं, यानी इसका पास्ट कर दिया, तो आपको आगे ज़्यादा टेंस परिवर्तन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ही वुड गो टू आगरा। और अगर यहाँ पर और लास्ट में क्या होगा? यानी फुल स्टॉप, यानी इंटरोगेटिव चिन्ह है वो हट जाता है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप यानी लिखना है। अगर यहाँ पर यस्टरडे होता तो आप क्या करते? द प्रीवियस डे कर देते। अगर टुमारो होता तो द नेक्स्ट डे करते। और अगर टुडो यानी टुडे,